मोबाइल है, इसका मकसद क्या है? मोबाइल का मकसद है कहीं से फ़ोन आए तो भाई फ़ोन रिंग घंटी बजे और आपसे बात करा दे। अब इस मोबाइल से बात ही ना हो तो मोबाइल आदमी क्यों कर रखे? इस मोबाइल के अंदर कुछ भी आप कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, मोबाइल के अंदर यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई आपको कॉल करे सब कुछ वो ऑटोमेटिकली सब कुछ छोड़ देगा और डायरेक्ट उस कॉल को रिसीव करेगा और घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। ये अपना मकसद नहीं भूलती। मोबाइल मकसद नहीं भूल रहा है, इसका काम है एक दूसरे को संपर्क कराना, बात कराना। इस मकसद को वो भूल नहीं रहा है, बल्कि हर वक्त 24 घंटा ये एक्टिव रहता है कि मेरा मकसद एक दूसरे को जोड़ना। अब बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं मोबाइल से, लेकिन जैसे कोई फ़ोन करेगा वो ऑटोमेटिकली उन तमाम ऐप को लॉक कर दे और डायरेक्ट घंटी बजनी शुरू होता है कि गौर कीजिए। यही मकसद इंसान अगर समझ जाए, कारोबार करना हाँ करेंगे ज़रूर, शादी किया हो बीवी से मोहब्बत है तो करेंगे ज़रूर, औलाद है बच्चे उनसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, उनकी तरबियत करेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे ज़रूर, लेकिन अपनी औलाद के चक्कर में, अपने माँ बाप के चक्कर में, अपने भाइयों के चक्कर में, अपनी ज़मीनों जायदाद के चक्कर में हम इतना ना उसके अंदर गाफिल हो जाएं कि अल्लाह ताला ही को भूल जाएं और अपने रब की इबादत करना ही तर्क कर दें, अपने रब को पूजना और अपने रब को याद करना ही भूल जाएं। मेरे भाइयों, एक मोमिन की ये पहचान नहीं हो सकती है, एक मोमिन की ये अलामत नहीं हो सकती है। मोमिन सब कर सकता है लेकिन अल्लाह के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। एक मोमिन के दिल के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा एक मोमिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, उससे ज़्यादा किसी की मोहब्बत ना हो। और जब मोहब्बत अल्लाह की हो तो अल्लाह की इताअत भी होनी चाहिए, अल्लाह की फरमा बरदारी भी होनी चाहिए। कुरान ने उसी को चीख करके कहा, इन्नमा काना कौलल मोमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुमा बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। जब मोमिनीन को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है, मर्द हो या औरत हो, अगर मोमिनीन को बुलाया जाता, सुनो आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको अल्लाह ने हलाल, इसको अल्लाह ने हराम करार दिया है, इसको अल्लाह के रसूल ने हराम करार दिया है। अन यक़ूलू समिअना, तो मोमिनीन की पहचान ये है, वो सुनने के बाद सिर्फ ये सुनते ही नहीं है बल्कि ये कहते हैं समिअना व अताना, हमने सुन लिया और हम इसकी इताअत भी कर रहे हैं, हम अल्लाह की बात भी मान रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। हाँ, आज से पहले हम इस मसला को जानते नहीं थे, लेकिन आज हमने इस मसले को जाना है, हमने रसूल के फरमान को हमने सुना है। आज के बाद हम ये काम तो किया करते थे, लेकिन रसूल का फरमान आ जाने के बाद आज से हम ये काम नहीं करेंगे। एक मोमिन की पहचान यही होनी चाहिए, समिअना व अताना, हमने सुन लिया और हमने मान लिया। लेकिन आज है मुसलमानों में, आज है मुसलमानों के अंदर ये इताअत, ये फरमाबरदारी, ये अल्लाह और उसके रसूल की बात हम और आप मानते हैं? नहीं मानते। मानते हैं? आज जलसे ही को लीजिए, ये शुरुआत हो गई जलसों की। अभी जब मैं आ रहा था, लड़का और लड़कियों की भीड़ रास्ते में, मेरी गाड़ी वहाँ से यहाँ तक आने में आधे घंटे लग गए, इतनी भीड़। अब जलसा यहाँ है, बैठने के इंतजामात यहाँ हैं और औरतों के लिए बाकायदा स्क्रीन लगे हुए हैं बड़े बड़े, और उसके अंदर पूरी तस्वीर मेरी दिखाई दे रही होगी। मेरे भाइयों, वहाँ नहीं औरतें हैं, लड़कों के साथ चिपक चिपक करके चल रही है, मर्द भी उसके अंदर शामिल है। यहाँ कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं और कुरान की आयतें कानों से टकरा रही हैं, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं। कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं।
ऐ मोमिनो यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, तुम अपनी निगाहें झुका करके चलो, नजरें नीचे करके चला करो। तुम अपनी नजरों को ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो अल्लाह तुम्हारे दिल की धड़कनों को भी जानता है। वो तुम्हारे यालमु खाइनतल आयुन, तुम्हारी आंखों की चोरियों को भी जानता है। उस अल्लाह से बचने की कोशिश कर, उस अल्लाह से बचने की कोशिश कर। वो अल्लाह तो तुम्हारी हरकतों से वाकिफ, अल्लाह तुम्हारी हरकतों से वाकिफ है, जान भी रहा है, देख भी रहा है। जब एक काली रात में चलने वाली चोटी की आवाज को सुनता है और उसकी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है, तो मेरे भाइयों जरा बताओ, तुम इतने बड़े हो और तुम्हारी हरकतों को क्या अल्लाह रिकॉर्ड नहीं कर रहा है? मेरे प्यारे साथियों, ये तसव्वुर हमारे जहन में है ही नहीं। हम तो ये समझ रहे हैं मौलाना अबुल कलाम सल्फी तकरीर कर रहे हैं, मौलाना तौहीद सल्फी तकरीर कर रहे हैं, चलो हम इश्क लड़ाएं, चलो हम मोहब्बत करें, चलो हम प्यार करें, चलो हम जलसों की नाजायज फायदा उठाएं। जलसे तो मेरे भाइयों तुम्हारी इस्लाह के लिए कराए जाते हैं, तुम्हारा बिगाड़ करने के लिए नहीं, और तुम्हें इंजॉय कराने के लिए जलसे नहीं कराए जा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे इस्लाह के लिए जलसे होते हैं, ताकि कुरान की आयतें सुनो और तुम्हारे दिल के अंदर जो जंग लगे हैं वो जंग खत्म हो जाए। कुरान इसी वजह से कहता है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, फरमाया जब मेरी आयतें पढ़ी जाती है तो तुम्हारा ईमान, मोमिनीन का ईमान बढ़ जाता है। लेकिन आज आयतें पढ़ी जा रही है, ईमान कहाँ बढ़ रहा है? अभी कुछ चीज़ें वायरल हो रही है कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज के अंदर जलसों के ताल्लुक से, जलसों की इस्लाह कैसे, उसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इस्लाह होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन हालात को देखते हुए। गाड़ी बहुत तेज चल रही है, अचानक ब्रेक मारेंगे, आप भी मरेंगे, सामने वाला भी मरेगा। अचानक आप बोलिएगा एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। धीरे धीरे माहौल बनाना होगा। बंगाल की तरफ चले जाइए, 1 बजे प्रोग्राम ख़त्म, 12-1 बजे बिल्कुल क्लियर। आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, 12 बजे 11 बजे तक ख़त्म। बम्बई चले जाएं, 10 बजे ख़त्म। गुजरात 10-11-10 बजे बहुत ख़त्म। हमारे इलाके में चलो एक इजाज़त है, लोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से कल का जो आने वाला दिन है वो आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, या आने वाले दिन में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। इस अंदाज से आप जलसे को कीजिए। जलसे का मकसद जो है इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। एक तो पहला जलसे का मकसद ये होता है, जो मदारिस चलते हैं उसके लिए चंदा होता है, ऐलान किया जाता है। हम लोग तो बहुत बड़े नमाजी, दीनदार और बहुत बड़े मुत्तकी, बहुत बड़े परहेजगार, बहुत बड़े आजी और बहुत बड़े ये वो नहीं है, लेकिन कम से कम मदरसों को मजबूत अगर करें, शायद कि अल्लाह ताला आपकी इस अदा को पसंद कर ले और अल्लाह आपको बख्श दे। तो मेरे भाइयों, अगर माल से नवाजा है तो माल अल्लाह के राह में देने में कमी न करें। आज देख रहे हैं हालात हिंदुस्तान के अंदर, जलसों मदरसों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। बाबरी मस्जिद तो ख़त्म। अभी मैं बनारस गया था, पता चला, जब मैं बनारस पहुंचा था कुछ हफ्ता पहले, 2-3 हफ्ता पहले, पिछले हफ्ता, वहाँ पे मुझे एक वकील ने बताया कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला सामने आने वाला है और ये भी लगभग मुसलमानों के हाथों से ये मस्जिद जाने वाली है। अभी मैं गया था और उसी दौरान मुझे बनारस के सेंट्रल जेल के अंदर जाने के अंदर इत्तेफाक हुआ, जहाँ पे एक मुद्दत और कई सालों से आपके दरमियान एक चहेते मुकर्रिर आया करते थे, साजिशों के शिकार हुए और यूट्यूब चैनलों ने उनको उस कैद तक, उस जेल तक पहुंचाया। यूट्यूब चैनलों ने
मैं बाकायदा मिला मौलाना जर्जीस हफीज़हुल्लाह से, मुलाकात मेरी हुई उनसे, उन्होंने पूरी दास्तान मुझे सुनाई, बताया, और कई कैदियों से मेरी मुलाकात हुई। वल्लाह बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। आप तकरीर कुछ करो, तस्वीर कुछ और लगा देते हैं, किसी के साथ भी ऐड कर देते हैं, मोदी को ये बोला, योगी को ये बोला, फला को ये बोला, फला को ये बोला, और बाकायदा वो इतनी वायरल हो जाती कि जो हमें जानता नहीं भी वो भी जानने लगता है। आप समझते नहीं हैं, आप 2 रुपया आपके इस चैनल से 2 रुपया आपको मिलेंगे, 10 रुपया मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और आप समझते हैं आज के दौर के अंदर ये उलमा, अल उलमा वरसतुल अंबिया हैं, नबियों के वारिस हैं। 20 साल पहले अहले हदीस उतना कोई जानता नहीं था। हम उस वक्त जामिया सल्फिया में भी नहीं पढ़ते थे। 1999-2000 की बात है, जब हम जामिया सल्फिया बनारस में पढ़ा करते थे। मौलाना जर्जीस हमारे इधर भी और इधर भी आया करते थे। उस वक्त धीरे धीरे लोगों ने अहले हदीस, हनफी, बरेली, देवबंदी इसको जानने की कोशिश की, बताया उसने। लेकिन मेरे भाइयों, बहुत से मौलवी को बड़ी खुशी हुई है, बहुत से लोगों को। आज सबसे बड़ी बात यह है कि एक मौलवी मौलवी से जलता है, एक मदरसा वाला दूसरे मदरसा से जल रहा है, एक खानदान दूसरे खानदान से जल रहा है। गौर कीजिए आप, हम और आप कैसे मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, जब मैं उस जेल के अंदर पहुंचा तो मैंने ऐसे मासूम लोगों को भी देखा, ऐसे मासूम भाइयों से मेरी मुलाकात हुई। मेरे भाइयों, उसने कहा कि मौलाना आपकी तकरीरें मैं भी सुना करता था, अल्लाह की कसम मैं बेकसूर हूँ, मैं साजिशों का शिकार हुआ हूँ और मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। मेरे 6 भाइयों को भी जेल के अंदर बंद कर दिया गया। मेरे घर के अंदर बहनें, जवान बहनें, मेरी माँ है, मेरा बाप बुढ़ा अकेला घर के अंदर है, वो मेरी घर की इज्जत की रक्षा कैसे करेगा। मौलाना, अगर आप जलसे में जाओ तो मेरे लिए और इन बेकसूर वालों के लिए और इन मासूम के लिए दुआ जरूर करना। मेरे प्यारे साथियों, उन्हीं मासूमों में से एक हमारे मुहतरम मौलाना जर्जीस भी उसी के शिकार हुए हैं। आप उन साजिशों को नहीं जानते और मैं तकरीर के जरिए से उस सारी बातों को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये अंदरूनी बात है, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, बहुत जल्द वो आपके दरमियान आएंगे और पूरी बात वो आपको सुनाएंगे। किन मौलवियों का हाथ उसके ऊपर रहा और किन मौलवियों ने उसको वहां तक पहुंचाने की कोशिश की है, किन चैनलों ने मौलाना जर्जीस को जेलों के अंदर बंद कराने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, आज उसकी बारी आई, कल हमारी भी बारी आ सकती है, कल कोई और मौलवी भी जेल के अंदर जा सकता है। इस कौम का रहबर और रहनुमा ये उलमा है, इनकी हिफाजत करना और इनकी हिफाजत करना मस्जिद और मदरसों की, उलमा की, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह की कसम, अगर मदरसे खत्म हो जाए, अगर उलमा खत्म हो जाए, उसी दिन अल्लाह कहेगा, सूर फूंकने वाले फरिश्ते से कहेगा, आई इसराफील, अब सूर फूंक दे। दुनिया को बाकी रखने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में मदरसा नहीं है, दुनिया में उलमा नहीं है, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अब इस दुनिया को बाकी रखने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मदरसों को जिंदा करो, मदरसों में अपने बच्चों को तालीम दो, अपनी बच्चियों को तालीम दिलाओ, उसको बताओ इस्लाम क्या है, उसको सिखाओ इस्लाम क्या है। बैठने का तरीका मालूम नहीं, चलने का तरीका मालूम नहीं, खाने का तरीका मालूम नहीं, उठने का तरीका मालूम नहीं, जलसों के आदाब क्या होते हैं ये तरीका हमें मालूम नहीं है। सिर्फ हम और आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर मुसलमान बनना है तो सहाबा की तरह बनो, जिन सहाबा कराम को अल्लाह ताला ने ये बताया और ये सनद दे दी। अगर तुम्हें मोमिन बनना तो सहाबा की तरह बनो, उस सहाबा की तरह। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर ईमान लाना तो सहाबा की तरह
बनो, तुम मोमिन बन जाओगे, मोमिन बन जाओगे, उसकी तरह बनो।